तेजी से गरमा रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान का संपूर्ण इतिहास जनता के सामने रखा और 13.37 एकड़ भूमि का निर्विवाद स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को बताया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो वहीं काशी में कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। इसी के साथ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी तेजी से न्यायालय में सुनवाई चल रही है। वहीं कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान तमाम साक्ष्य मंदिर के पक्ष में मिलने लगे हैं। इन सब के बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला भी अब गर्मी पकड़ता जा रहा है। मथुरा के न्यायालय में तमाम याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और आए दिन नए प्रार्थना पत्र भी दाखिल हो रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के गरमाए जाने के बीच श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संस्थान के पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मस्थान की संपूर्ण जमीन के स्वामित्व को लेकर अब तक के इतिहास को उजागर किया। संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 15.70 एकड़ जमीन राजा पटनी मल द्वारा ब्रिटिश सरकार से नीलामी में खरीदी गई थी, जिसमें से 2.33 एकड़ भूमि रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण की गई थी, जिसका मुआवजा जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा लिया गया था। उसके बाद शेष 13.37 एकड़ भूमि का निर्विवाद स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। 1968 में हुए समझौते को लेकर उन्होंने कहा कि ये समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नामक सहयोगी संस्था के तत्कालीन उप मंत्री द्वारा एक द्विपक्षीय समझौता किया गया था। उसका श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज सनातन धर्मावलंबियों को जागरूक करना था। श्री कृष्ण जन्मभूमि पवित्र परिसर की भूमि के स्वामित्व के विषय में बात करनी थी, लोगों को जागरूक करना था और सत्यता से अवगत कराना था। मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते को आधार बना रहा। सभी वादों में लगभग एक सी बात है कि 1968 का समझौता उसके केंद्र में है। तो हमारा ये मानना था कि 1968 का जो समझौता था वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के जो पदाधिकारी थे, उप मंत्री, उनके द्वारा किया गया, जो अधिकारी नहीं थे, जिसकी पुष्टि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी कर दी है कि वो अधिकार नहीं थे। संघ जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है, अतः उस पर वो व्यवस्था लागू नहीं होती। वो इसको करने का के ऑथराइज ही नहीं थे, उसके करने के अधिकृत ही नहीं थे। तो उस समझौता पत्र को लेकर मुस्लिम पक्ष ने नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दिया, वो भी खारिज हो गया कि भाई समझौता वैध नहीं है। नगर पालिका कमर्शियलेट में के बाद कमर्शियलेट गए, रेवेन्यू विभाग में गए, राजस्व विभाग में कि साहब जी हमारे नाम जमीन कर दी जाए, वहाँ भी नहीं माना गया। तो ये तो एक विवाद खड़ा करने वाली बात है कि जो समझौता अस्तित्व में नहीं है, जो न्यायालय के द्वारा ही उसका खंडन हो गया है, उस समझौते की चर्चा करके आम जनमानस में भ्रम उत्पन्न करने से अधिक और कुछ है नहीं। कुछ संगठन लड्डू गोपाल जी अभिषेक की मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। देखिए, कोई सर्वे के लिए कह रहा है। देखिए, सब अपने अपने तरीके से मांग करने में स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ना है, शांति और धैर्य का परिचय देना है। छोटी छोटी सी घटनाओं से, इस तरह की चीज़ों से जो मुख्य आंदोलन है प्रभावित होता है। हमें लगता है कि हमको धैर्य के साथ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष को रखना चाहिए। हम तो अपने सभी मुस्लिम भाइयों से यही प्रार्थना करेंगे, विनम्र प्रार्थना, कि आइए हम बैठ के इस विवाद का समाधान करें। विवाद किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, चाहे न्यायालय में हो या सड़क पर। मैंने क्या कहा, जो विषय न्यायालय में है उसमें मुझे बोलने को अधिकार नहीं है। जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, शाही ईदगाह का संपूर्ण परिसर, कृष्ण जन्मस्थान का संपूर्ण परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे से लैस ऑलरेडी लगे हुए हैं। मस्जिद के पास लगभग 2.5 एकड़ जमीन है, वो मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े समूचे इतिहास को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले में अब तक चल रहे मुकदमे और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि तमाम लोगों द्वारा जन्मभूमि को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन उन्हें जन्मभूमि के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वह आम जनमानस तक जन्मभूमि के इतिहास को पहुंचा रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन को लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं कि ईदगाह में ईद की नमाज होनी चाहिए, उसका अनुपालन कराइए, वो नहीं करा रहे। लेकिन ऐसा है, ये एक साथ ही सब व्यवस्थाएं चलेंगी। रामलला सम्मान से विराजमान हो जाएं। अब बाबा प्रकट हो गए तो ये मानिए कि सब कुछ जो है ये होना है। पहले भी क्या अयोध्या में एक दिन ही सब हो गया? क्या अयोध्या में एक दिन में हो गया क्या? 450 साल लड़ाई चली, 3.5 लाख बलिदान दिए गए, तब तो आज भव्य दिन आया है। सर, ज्ञानवापी वाले मामले में हमने देखा सर्वे हुआ और सर्वे के बाद जो शिवलिंग है या जो मामला भी कहें कि लंबित है, क्या इस मामले में आप भी इस पक्ष में कि सर्वे होना चाहिए या फिर अगर नहीं होगा तो एविडेंस को डेफर किया जा सकता है? ऐसा है, हमको तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं कि सर्वे कोई हम बिना सर्वे के कोई बता दे कि ये बंद नहीं है। कोई हमारे साथ में आए, हमारे को कहते हैं कि सर्वे अपनी जगह, हमारे साथ चलिए बताइए कि मंदिर है नहीं है, ये नींव है या नहीं है, ये पत्थर वही है या नहीं है, तो बिना सर्वे को क्या आगे देख ले। आपकी तरफ से क्या अगला कदम है? देखिए, न्यायालय बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम भी पार्टी हैं। जितने भी दावे हैं उनने हमको पार्टी बनाया है, तो माननीय न्यायालय से जो भी हमसे पूछा जाएगा उसका सम्मानजनक वो जवाब जरूर दाखिल किया जाएगा। उसका वो जो भी निर्णय करे लेंगे वो तो भगना विशेष और खंडर ही खंडर है। यही नहीं, जहाँ भी आप खोदें, हम जो भी निर्माण आसपास कराते हैं वो पुराने भवन निकल पड़ते हैं। एक जगह थोड़ी है भाई, एक बार मंदिर टूटा हो तो ये भी है। इतना भव्य मंदिर जब 4 बार टूटा है तो जहाँ भी खोदेंगे वही निकलेगा। बजू घर की भी आप बात कर रहे थे, बजू खाने की? नहीं, उनने बजू खाना नहीं, उनने जो कथित मस्जिद में बजू खाना बनाया, उसने जो गड्ढा खोदा तामूर्ति निकल पड़ी। हमने तो अपना कहा, सेफ्टी टैंक बना रहे थे, उसमें पूरा सिख परिवार का मंदिर निकल पड़ा ईदगाह के पीछे बिल्कुल। तो यही नहीं, जहाँ खोदोगा वही निकलेगा।